पुलिस का साथ, विकास का लगातार बढ़ता हुआ अपराध का दायरा, इन सब के बीच आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद से। यह खबर है जहां पर यूपी के फरार गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में छापेमारी लगातार जारी, लेकिन विकास दुबे वहां नहीं मिला है। फरीदाबाद पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से विकास दुबे के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के उस दोस्त ने बताया है कि विकास दुबे भी यहीं पर छिपा हुआ था। अब यूपी एसटीएफ की टीम फरीदाबाद के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन विकास दुबे कहां है यह अब तक यूपी पुलिस को पता नहीं है। विकास दुबे के वहीं पर छिपे होने की जानकारी थी। फरीदाबाद के लिए रवाना हुई है यूपी एसटीएफ की टीम। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, जब फरीदाबाद के उस होटल में विकास दुबे नहीं मिला तो यूपी एसटीएफ की टीम फरीदाबाद के लिए रवाना हुई है, मकसद क्या है और क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? जी देखिए, अभी यूपी एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है और आपको बता दूं कि एक सीसीटीवी का फोटो वो फरीदाबाद पुलिस ने एसटीएफ को सौंपा है और उस फोटो में साफ साफ जो शख्स खड़ा हुआ दिख रहा है वो विकास दुबे की तरह हुलिया उसका दिख रहा है। इसको लेकर काफी गंभीरता थी और फरीदाबाद पुलिस ने रेड की थी। जिस शख्स को पकड़ा है उसने भी दावा किया है कि विकास दुबे यहाँ पर था। गुपचुप तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। मथुरा फरीदाबाद रोड पर एक होटल में विकास दुबे के छुपने की जब इनपुट मिला था, उसके बाद फरीदाबाद की पुलिस ने वहां पर रेड की थी। जो एसटीएफ के सूत्र है उनका कहना है विकास दुबे वहां नहीं मिला, लेकिन जो शख्स मिला है उसने दावा किया है कि विकास दुबे यहाँ पर था। इसके साथ ही साथ होटल का एक सीसीटीवी जिसमें शख्स कैप्चर हुआ है, फरीदाबाद पुलिस ने एसटीएफ को वो सीसीटीवी फुटेज और फोटो भी शेयर किया है, जिसमें जो शख्स है वो उसका जो हुलिया है वो काफी हद तक विकास दुबे से मिलता है। चित्रा, अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ये अहम जानकारी देते हुए, विकास दुबे के वहां पर होने की खबर थी, हालांकि छापेमारी के दौरान वो वहां पर नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं। इन सब के बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से अपनी नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि 5 दिन गुजर गए लेकिन विकास दुबे कहां है अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कानपुर कांड का गैंगस्टर विकास दुबे का मामला इस बात का सबूत है कि अगर पुलिस का साथ मिलता है तो अपराध का कैसे विकास होता चला जाता है। विकास दुबे बीते 20 साल से हत्या जैसे संगीन मामलों में फंसा रहा, लेकिन उसका बाल तक बांका नहीं हुआ। लेकिन अब 8 पुलिस वालों को मारने का आरोप उस पर लगा तो 40 से ज्यादा स्पेशल टीम उसको ढूंढ रही है, लेकिन 5 दिन गुजर चुके हैं, अब तक उसके बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे 117 घंटे बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस खाली हाथ है। 8 पुलिस वालों को बेमौत मारने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कहां है, इस पर पुलिस अभी दाएं बाएं देख रही है। देश की सबसे बड़ी पुलिस व्यवस्था के पास बस इतना ही है कि वो 5 दिन से विकास दुबे के पोस्टर चिपका रही है। ये घटना जरूर हमारे लिए एक चैलेंज है, जिसको हम लोग वर्कआउट करेंगे और कुछ लोग इसमें ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुके हैं और जो मुख्य अभियुक्त और उसके जो मुख्य साथी हैं उनको भी हम जल्द ही कानून के हवाले करेंगे। उस पर रखे 50,000 रुपए के इनाम को 2.5 लाख तक बढ़ा चुकी है, लेकिन बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों के फोटो वाले फ्रेम में विकास दुबे अपनी जगह बना लेता था, वो पुलिस की खोजबीन के फ्रेम में समा ही नहीं रहा है। जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाय नेम बाय फेस जानती हैं हमको, 100 आदमी बुलाती हैं। उन गोलियों का हिसाब ढूंढा जा रहा है जो 8 पुलिस वालों के सीने में धंसी हैं। यहाँ पे जो डेथ हुई थी वो तो यहीं से आए थे। वहाँ पे एक आदमी था, वो बोला कि वो देखो लेटा हुआ है, क्योंकि ये दीवार लंबी है तो रात में इधर का ज्यादा नहीं दिखता है, यहाँ छाई पड़ जाती। तो वो बोला वो देखो लेटा हुआ है। वहाँ से 4 आदमी कूदे, मुंह उनका बंधा हुआ था, हमने उधर कॉर्नर से देखा था, बंधा हुआ था। उन्होंने मारा और बस जैसे यहाँ गोलियां चलने लगी तो मेरे दोनों बच्चे इस कमरे में थे, इतनी तेज कीक रहे थे, रो रहे थे, इतना दहशत थी, फिर आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस विकास को ठिकाना देने वाले उसके दोस्तों को तलाश रही है। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की 50 से ज्यादा टीम विकास दुबे की तलाश में जुटी है।
40 थानों की पुलिस राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले अपराध के विकास की गर्दन पकड़ना चाहती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। 3 राज्यों में विकास के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। उस कड़ी में एसटीएफ की टीम ने मंगलवार को विकास के अपराध में साथ देने वाले जय वाजपेयी से पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली। हमारा लड़का बेगुनाह फंसाया जा रहा है। बस हमारे लड़के का इतना दोष है कि हम लोग बसेन में गए थे शादी में, बसेन में हर बड़े वाले लड़के की शादी थी। लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में विकास के शानदार आशियाने से उसके बजबजाते हुए गुनाहों का कच्चा चिट्ठा पुलिस निकाल रही है। पिछले गुरुवार की रात तक उत्तर प्रदेश के मुजरिमों की सूची में विकास का नाम काफी नीचे था, वो टॉप 10 में कहीं नहीं था। लेकिन 8 पुलिस वालों की घात लगाकर हत्या ने विकास को यूपी के टॉप 3 क्रिमिनल में शामिल कर दिया। पहले पर अगर बदन सिंह बद्दो है तो दूसरे पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आशुतोष और तीसरे नंबर पर विकास दुबे। अभी पुलिस उन सायों तक को खंगाल रही है जिनके पीछे विकास का साया हो सकता है। पुलिस विकास के गांव बिकरू तक पहुंची, वहां कुछ घरों में तलाशी के दौरान जिंदा बम मिले, तो वहीं पुलिस उस कुएं तक भी पहुंच गई है जिसमें विकास के गुनाहों के राज हो सकते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर एक कुआं बना है जो कि गांव के बीच का कुआं है और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है। और चूंकि ये अंदर से काफी गंदा है और गहरा है, इसीलिए इसके अंदर का पानी निकालने के लिए यहाँ पर पंपिंग सेट लाया गया है जिससे इसका पानी निकाला जाएगा और उसके अंदर देखा जाएगा कि किसी तरीके के सबूत है या नहीं है। और ये कुआं जो है वो ठीक घर के बगल में है। विकास दुबे एक बानगी है अपराध के विकास की, इसीलिए उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह हाथ पांव मार रही है। वो उन्नाव में विकास के बहन और बहनोई के घर तक पहुंची जहां ताला लटका मिला। लेकिन विकास का खौफ इतना है कि दिन के उजाले में कोई उसके खिलाफ एक सांस तक नहीं लेना चाहता। भाई बहन है, जब कभी कोई दबिश हुई थी, मतलब बहनी से हुई ना घर में अगर कुछ सता रहा है, तब एक बार आया था, ये 2 बार आया बस। ऐसा कोई पाताल नहीं है जहां से पुलिस किसी को निकाल ना ले, ऐसा कोई आसमान नहीं है जहां किसी अपराधी को पनाह मिल जाए। तो मानकर चलिए कि जुर्म का विकास कानून की चौखट पर अपनी चौहद्दी समेटे जरूर है, लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि कब तक। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब तक फरार है। वो कहां है पता नहीं, लेकिन उसे अपराध का विकास बनाने वालों का कच्चा चिट्ठा अब खुलने लगा है। सबसे बड़ी बात है कि उसके मददगारों में पुलिस वालों के भी नाम सामने आने लगे हैं और शक की उंगली कई बड़े पुलिसकर्मियों पर भी उठने लगी है। विकास दुबे वल्द राम कुमार दुबे, ग्राम बिकरू, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर। हत्या के मामले 5, आपराधिक मामले 71। ये पहचान उस विकास दुबे की है जिसने एक हाथ में पिस्तौल थामी और दूसरे में राजनीति और पुलिस प्रशासन का दामन, और बन गया यूपी का सबसे बड़ा क्रिमिनल। 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। दो 2001 में जब इसने दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला को थाने में जाकर मारा और इस चक्कर में 2 पुलिस वालों को भी जान गंवानी पड़ी थी, तभी इसके गुनाहों का हिसाब किताब हो जाना चाहिए था। लेकिन जिस पुलिस के जवानों के सीने छलनी हुए, उनमें से कई विश्वासघाती इसके साथी बन बैठे थे और विकास मोम की पुलिस को अपनी हंसी में उड़ा देता था। नेताओं के साथ इसकी तस्वीरें आती थीं। लोकल पुलिस इसकी जेब में थी। लेकिन अब 8 पुलिस वालों की अर्थी उठी तो उन जनाजों के नीचे पुलिस विभाग का सड़ा गला सच भी सामने आ रहा है कि कैसे एक पुलिस वाला अगर विकास दुबे के अपराध पर नकेल कसना चाहता था तो 100 पुलिस वाले विकास दुबे के दोस्त और मुखबिर बन जाते थे।
आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय पुलिस में विकास दुबे के 1-2 नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले मददगार थे। वो पुलिस वाले विकास के लिए गुर्गे की तरह काम करते थे और थाने में कोई तहरीर आती तो पहली सूचना विकास दुबे तक पहुंचाते। 2 जुलाई की रात सर्किल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा के साथ 8 पुलिस वालों को अपने अपराधों की बंदूक से छलनी करने वाले विकास दुबे को मदद करने का आरोप चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी पर भी लगा। ये वही विनय तिवारी हैं जिनके खिलाफ सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को चिट्ठी लिखी थी कि कैसे एसओ तिवारी की 60 गांठ विकास दुबे से है। लेकिन कार्रवाई तो दूर, अब पुलिस मानने को भी तैयार नहीं है कि चिट्ठी मिली थी। ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी नहीं, फोन पर भी एक मामले में उन्होंने एसएसपी अनंत देव तिवारी से विनय तिवारी की शिकायत की थी। तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर एसओ ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई है, 7 मुलजिम पकड़े गए। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भाई चोरी में और तुमने 5 को छोड़ दिया। आपको सर बताया था सर ये बात सर? मुझ कहीं कि मैं कौन मुलजिम, मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा। और उसको जाकर के एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी है। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया? है मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप सर? ये जरूर मुझसे गलती हुई है, बाकी मैं सर 12 बजे बिल्हौर से चला हूँ, छोड़ा है आगरा के लिए। आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए मेरे पास बैठ कर पूरी बात बताइए और अगर ये सही हो आप कन्विंस हो सीओ साहब तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। कैसे कोई पुलिस अपराधियों से लड़ेगी जब उसके अंदर से ही अपराधियों को शह देने वाले अधिकारी निकल आएंगे? इस मामले में निलंबित बीट दरोगा के शर्मा ने पूछताछ में बताया कि 2 जुलाई को शाम 4 बजे विकास दुबे ने धमकी दी कि थानेदार को समझा लो, नहीं तो पिकरू गांव से लाशें उठेंगी। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी भी सवालों के घेरे में है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अनंत देव तिवारी पहले मायावती सरकार में प्रतिभाशाली अधिकारी माने जाते थे, फिर योगी सरकार में बड़े बड़े अपराधियों का काम तमाम करने वाले अनंत देव तिवारी कानपुर के एसएसपी रहे, लेकिन विकास दुबे को इनके राजपाट में एक खरोंच तक नहीं आई। यानी हैरानी की बात है कि पुलिस अब उसी बात पर भरोसा कर रही है जो विनय तिवारी कह रहा है। विनय तिवारी ये वही दरोगा है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने विकास दुबे की मदद की थी। हालांकि विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है और अब एसटीएफ उससे पूछताछ भी करेगी, लेकिन पुलिस की इस सोच पर हैरानी होती है। अब बात बिगड़ गई तो अनंत देव तिवारी की जांच का जिम्मा एडीजी कानपुर से लेकर लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह को दे दिया गया है। आज वो सीओ दफ्तर में कानपुर पहुंची। खाकी के सामने विकास दुबे आज एक प्रश्न चिन्ह है। जो खाकी उसको बचाती रही अब उसको ढूंढ रही है, लेकिन एक लोकल बदमाश का इस कदर फरार हो जाना बताता है कि हमारा पुलिस तंत्र अंदर से कितना सड़ गया है, कितना खोखला हो चुका है। लखनऊ में नीलांशु शुक्ला और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर आज तक। पुलिस तंत्र के खोखलेपन को बताती हुई ये रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन विकास दुबे के जुर्म का रिश्ता उसके रिश्तेदारों से भी जुड़ता है और इसी जुर्म की बुनियाद पर उसने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली, राजनीतिक दबदबा बनाया और कानपुर के अपने गांव से शहर तक और सूबे की राजधानी लखनऊ तक तमाम संपत्तियां और जमीन उसने बना ली।
विकास दुबे के बिकरू गांव के किलेनुमा घर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा है। पूरे 8 सीसीटीवी कैमरे, और इस पर बारीक नजर रहती थी विकास दुबे और इसकी पत्नी ऋचा दुबे की। उनके मोबाइल फोन पर इसका एक्सेस था। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे को पहले से ही पता था कि 2 जुलाई की रात क्या होने वाला है। विकास को लगता था कि पुलिस छापेमारी करके उसका एनकाउंटर कर सकती है। उसने लखनऊ में रहने वाली अपनी पत्नी को बता रखा था कि अगर कोई खतरा लगे तो वो अपने लोगों और कुछ एक आला अधिकारियों नेताओं को सूचना दे दे। इसके बाद भी अगर ज्यादा खतरा दिखे तो वो खुद भी भाग जाए। पत्नी ऋचा के मोबाइल पर सीसीटीवी एक्सेस के अलावा रिकॉर्डिंग की सुविधा भी थी। बहुत मुमकिन है कि घटना के दिन उसने सब कुछ देखा हो। ये भी हो सकता है कि उसके मोबाइल पर कोई रिकॉर्डिंग भी हो। पुलिस के लिए उसका मोबाइल बेहद अहम कड़ी साबित हो सकता है। लेकिन 2 जुलाई की रात 2 बजे से ही दोनों पति पत्नी का फोन बंद हो चुका था, क्योंकि उससे पहले ही विकास के गुंडों ने पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। इनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी, बाकी सब फर्जी है सलाह। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया? अरे निरे आदमी रहा, निरे सलाह रहा है, गोली घंटन चली। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास दुबे की मुलाकात ऋचा से 1995 में हुई थी। तब उसका नाम सोनू था। वो कानपुर के शास्त्री नगर के छटे हुए बदमाश राजू खुल्लर की बहन थी। लेकिन एक बार विकास और सोनू मिले तो दोस्ती रिश्तेदारी की तरफ बढ़ चली। दोनों ने शादी कर ली और फिर विकास का कामकाज राजू देखने लगा। उसके बाद विकास दुबे ने अपराध की दुनिया में अपने पांव पसारे तो अपनी जमीन जायदाद भी बहुत बढ़ा ली। आज विकास दुबे के पास करीब 250 बीघा खेती की जमीन है, जो चौबेपुर, बिल्हौर, शिवली और बिठूर में है। शिवली के शोभन में विकास ने अपने भाई दीपू दुबे के नाम पर 20 बीघा जमीन खरीदी थी। कानपुर के कल्याणपुर, काकादेव और लखनऊ में भी विकास के नाम पर करोड़ों की जमीन, मकान और संपत्तियां हैं। लखनऊ के इंदिरा नगर में उसका आलीशान मकान है। इतना ही नहीं, उसके अपराध में भागीदार जय वाजपेयी भी 7 साल में 4000 रुपए की नौकरी से करोड़ों की कमाई तक पहुंच गया। पुलिस ने उसके गांव वाले घर पर बुलडोजर तो पहले ही चला दिया है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित उसकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। साथ ही पुलिस उसके बैंक खाते भी सीज करने जा रही है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। विकास दुबे के अपराध का निशाना जब 8 पुलिस वाले बने, तब जाकर यूपी पुलिस हरकत में आई। यूपी में अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो गया है। इनमें मुख्तार अंसारी और खान मुबारक से लेकर त्रिभुवन सिंह और उमेश राय जैसे टॉप के अपराधी शामिल हैं, जिनके खिलाफ योगी सरकार ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुख्तार अंसारी, उमेश राय उर्फ गौरा राय, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार, अतीक अहमद, खान मुबारक, ये हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 क्रिमिनल्स। इनकी चर्चा इसलिए शुरू हो गई है कि विकास दुबे मामले के बाद यूपी सरकार ने अपराधियों का ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने टॉप मोस्ट अपराधियों की एक लिस्ट बनाई है, जिसके मुताबिक पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को ताबड़तोड़ कार्रवाई करने का ऑर्डर दे दिया गया है। इनमें नंबर 1 पर नाम है मुख्तार अंसारी का, जिनके खिलाफ ऑपरेशन में पिछले 1 हफ्ते में 50 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी का नाम नंबर 1 पर कैसे और क्यों पहुंचा, ये भी जान लेते हैं। मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम आया था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर,
वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम का खौफ भर गया। हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन के 40 से ज्यादा मुकदमे हैं। अपराधियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है उमेश राय उर्फ गौरा राय का नाम। मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर है उमेश राय उर्फ गौरा राय। वो इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का तीसरा नाम है त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन कुमार। अपराधियों की बड़ी लिस्ट तो बन गई है, लेकिन अभी तक एक्ट दिखा रही पुलिस फुल एक्शन में कब आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, विकास दुबे की कब होगी गिरफ्तारी? इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर। दस्तक में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।